चेतन जी तुम जागे बिलो कहू, लागी रहे कहाँ माया के ताई। आए कहीं सो कहीं तुम जाओगे, माया रमेगी जहाँ की तहाई। माया तुम्हारी ना जाते ना पाते, ना बंस की बेली ना अंश की झाई। इन पे खूब घुटाई होना चाहिए। तकलीफ तो होती, थोड़ा अपना पैसा सामने रखो, अपना सोना चांदी सामने रखो, अपना ये सब जो जो तुमने कमाया है ना पुण्य के उदय का वैभव, जैसे तुम कह रहे हो, हम तो नहीं मान रहे उसे, सामने रखो, फिर कहो जाते की पाते की। प्रभु तू चेतन है, तू भगवान है और ये जड़ है, तू ज्ञान वाला है और ये इसमें अक्कल नहीं है, ज्ञान ही नहीं है, ज्ञान ही नहीं है। अक्कल और ज्ञान में थोड़ा फर्क ही समझ ले। अंश न वंश, ना आगे लेना देना ना पीछे लेने देना, कोई काम कुछ नहीं। देखो अंतिम लाइन देखो कितनी प्यारी है। दासी किए वेनु लातन मारत, क्या मतलब इसका? दासी किए बिनु लातन मारत। बहुत बढ़िया बात लिखी है, मैं इसका अर्थ समझाऊंगा। यदि सीधे पढ़ूंगा तो आपको समझ में भी नहीं आएगा क्या लिखा हुआ है। इसमें जो लिखा है उससे तो मैं ही नहीं समझ पाया था एकदम। नौकरानी बनाए बिना लाते मारती है, इसका अर्थ क्या समझ में आया? नौकरी बनाए बिना लात मारती, मैंने नौकरी नहीं बना, नौकरानी नहीं बनाओगे तो लाते नहीं मारेंगे। नौकरानी बनाने से लाते मारती है, नौकरी नौकरानी बनाए बिना। तो मैं सीधा सीधा अर्थ करता हूं। तुम स्वामी हो कि नौकर हो? बहुत शांति से सोचो जरा, तुम स्वामी हो कि नौकर हो? यदि तुम स्वामी हो तो पुण्य की सामग्री तुम्हारी दासी है, अब तुम में लाते नहीं मार सकती, मैंने तुम्हें चार गति में नहीं घुमा सकती। पैसे के लिए तुम अमेरिका दौड़ते हो तो तुम स्वामी नहीं हो, दास हो। एक पांव इधर है, एक पांव हवाई जहाज में, दो मीटिंग इधर है, चार मीटिंग वहां है, दो फैक्ट्री वहां खोल ली, चार वहां खोल ली। वहां जाना जरूरी है और रजिस्ट्री है, वहां जाना जरूरी है, कोर्ट कचहरी है। तो तुम स्वामी नहीं हो, दास हो। अब तो समझ में आ गया होगा। दासी बनाए बिना लाते मारती है। लाते मारती है माने तुझे जगत की ठोकरें खिलाती है, फुटबॉल बना के रख देती, तुझे फुटबॉल की तरह केक खाते फिरते हो। जरा सुख की आशा हो, वहां ज्यादा पैसा मिलेगा तो वहां भाग जाएगा, जरा वहां ज्यादा पैसा मिलेगा तो वहां भाग जाएगा। जहां जरा सा भी इसको पैसा सुख दो, खान पान सब जगह लगा लेना। माया माने पुद्गल की सामग्री। एक शब्द में बोलो बहुत अच्छी, यहाँ जो माया शब्द लिखा है ना, पांच इंद्रिय की सुविधाएं, बस एक लाइन में कह दिया। फिर से क्या बोला हमने? पांच इंद्रिय की सुविधाएं। कई बार लोग जो शोध वाले भी नहीं होते हैं, लेकिन उनको लगता है हमारा स्वास्थ्य ठीक रहेगा, इसे शोध में चलेगा, लेकिन दिमाग जहां रहता है, अरे वहां तो इमरती बनी है, अरे वहां तो बालूशाही बनी है, अरे एक काम कर, दो बालूशाही हमारे लिए। सुबह यहाँ खा लेंगे नाश्ता, क्योंकि वो वहां बढ़िया कुछ बना था, जो भी कुछ बना था। दोपहर में वहां चले गए, जी जी फुटबॉल खा रहे, फुटबॉल की तरह ठोकरे खा रहे, जी कह रहे जे कमरे में गर्मी है वहां नहीं है, बताएंगे भी नहीं यहाँ रिपोर्ट कि हमने आपने जो कमरा अलॉट किया था तो हम वहां पहुंच गए, बताएंगे भी नहीं। यहाँ पूरे 20 दिन तक समझ लो लॉक खाली पड़ा रहा। हमारा तो किराया लग गया 20,000 10,000 जितना लगना था, लेकिन तुम उधर चले गए चुपचाप सेटिंग करके। क्यों? जहां सुविधा मिलती है हम वहां भाग जाते। सुविधाएं, ये मैंने प्रैक्टिकल बता दिया थोड़ा सा। मुझे तो ये कहना है फिर से, केवल सुविधाओं में सुख मानने वाला माने मिथ्या दृष्टि, पर में सुख मानने वाला माने मिथ्या दृष्टि। बहुत जितनी गहराई से मैं सोच रहा हूँ इस समय, मुझे कहने में भी कम पड़ रहे हैं सब। पर में सुख मानता है तो हम शास्त्री नहीं बनना चाहते, हम इधर की पढ़ाई कर लेंगे, उधर की पढ़ाई कर लेंगे, और हमारे हम भी खुश हो रहे हैं, हमारा बच्चा लंदन पढ़ रहा, हमारा बच्चा यूएस पढ़ने, हमारा वहां चला गया, ऑस्ट्रेलिया चला गया, कि क्या है रे? तुम दास हो कि स्वामी हो, जी कह रहे। अब आगे समझ में अब तो तुम चेतन होकर के, सर्वज्ञ की जाति के होकर के, आनंदमयी, आनंदमयी तुम्हारा वंश था, कुल था, उसे छोड़कर
तुम पैसों के पीछे भिखारी बने फिर रहे हो, वो लाते मार रही हो। नौकरी होती है, नौकरी, यहाँ 50 लाख का पैकेज मिला, थोड़े खुश हुए, इतने में उसने लात मारी, वहां 50-60 मिल रहे। ओ फिर 60 वाले में गए तो 75 दिखने लगे, 75 वाला गया तो 125 करोड़ दिखने, लाख दिखने लगे, 1.25 करोड़ दिखने लगा। तुम अपने लिए जी रहे हो या उसके लिए जी रहे हो? अब तो समझ में आ गया वो इसका अर्थ। दासी किए बिन लातन इमारत, रचना इंद्री को दासी बना के रखा, नहीं मिलेगा तुझे, और नहीं तो वो तुम्हें दास बनाएगा। फिर से बोल रहा हूं, क्या तो तुम भगवान बनोगे क्या दास बनोगे? तुम इच्छाओं के दास। पंडित साहब ने इसकी रचना लिखी बहुत अच्छी। इच्छाओं के दास वो सब जग के दास हैं। कौन के दास हो गए? सब जग के। गजब हो गया। इच्छा के जो दास सब जग के दास हैं, जो इच्छा से उदास सब जग उसका दास है। इंद्र क्यों पूजा कर रहे हैं? सो इंद्र क्यों पूजा कर रहे हैं? क्योंकि इच्छा से उदास है। दृष्टांत तो बहुत मिल जाएंगे, बहुत। एक व्यक्ति ऐसा हो जो कहीं भी जाके खा लेता हो तो कोई पूछता भी नहीं आपने भोजन किया कि नहीं किया, और एक व्यक्ति ऐसा आए जो कहीं नहीं लेता हो, अटपेरा ही लेता हो, कुएं के पानी का लेता हो, तो जितने विद्वानों को पता होगा, जितने लोगों को पता होगा, तो सब पूछेंगे क्या भाई भोजन व्यवस्था, कुआ को पानी, कहाँ जा रहे भैया, इधर देखो। क्या मतलब निकला? जो हर कहीं का नहीं खाता, इच्छा का दास नहीं है। नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा, कोई बात नहीं है। तो इच्छा उसकी दास हो गई, और इच्छा जिसकी दासी हो गई, सब जग उसका दास है। बहुत बढ़िया छंद है। दासी किए बिन लातन मारत। भैया सुख सुविधाओं की गुलामी करोगे माने भगवान नहीं बनोगे, और जो भगवान बनते हैं वे सुख सुविधाओं की गुलामी नहीं करते। बहुत दृष्टांत ले लो आप, आदिनाथ भगवान से लेके सब। आदिनाथ भगवान इच्छा के दास नहीं थे, इसलिए 13 महीने आहार की व्यवस्था नहीं बनी, मत बन गए। अब ये भेद कर लेना, वो 6-8 सब हिसाब लगा लेना था। इच्छा के दास नहीं है। तीर्थंकर जैसे आदिनाथ भगवान जमीन पर शयन कर सकते हैं, ये नहीं लगता कि अरे थोड़ा थोड़ा तो इज्जत होने चाहिए। इंद्र को इतनी तो व्यवस्था करना ही चाहिए, जंगल में कम से कम। क्यों हम पत्थर पे सो रहे, बता? नहीं। अब तो समझ में आया। फिर से कह रहा हूं भैया, सभी लोग बहुत विचार करना, अपने बच्चों को और अपने आप को पैसे का दास बनने की संस्कृति मत दो। फिर से बोलूं, अपनों को और अपने बच्चों में पैसे की दास। न्याय नैतिकता का खाओ, कोई टेंशन नहीं, कम खाओ, रूखा खाओ। क्यों? ना तो ये तत्व ज्ञान की पढ़ाई करा पाते, इधर उधर की पढ़ाई हुई। और आप क्या कह दूं आपको, जितने लोगों के बच्चे पढ़ने गए हों, मैं नहीं जानता कि 10% लोग भी कह सकें कि हमारा बच्चा हमारा रात को नहीं खाया, मंदिर जा रहा है, गारंटीज है, पूजा पाठ स्वाध्याय कर रहा है, सत्संग कर रहा है, खान पान का विवेक रख रहा है। 10% लोग भी नहीं कह सकते, इसका मतलब 90% लोग तो। और फिर भी हम कहते अब क्या करें, पंडित जी तो मंदिर नहीं है। अरे तो गौ का है तू? स्वामी जी के जीवन की सच्ची घटना है ये। बॉम्बे में लोगों ने पूछा था कि साहब रात्रि में भोजन करें कि नहीं करें। शाम को 7:30 6:30 पानी की व्यवस्था रखी थी ओनली। झवेरी, शांतिबाई झवेरी के घर पर पानी की व्यवस्था रखी थी। लोग आते हैं दूर दूर से तो पानी पी सकें। और गुरुदेव श्री ने आए थे, पानी शा माठे कि साहब दूर दूर से लोग आते हैं ना तो पानी पीते हैं। रात में पानी पीवे आ खरेखर जैन नदी। गुरुदेव। फिर तो उसमें बहुत चर्चा चली, लोगों ने पूछा कि साहब आप तो पानी की बात कर रहे, बम्बई में तो हम रात्रि भोजन करते हैं, हम क्या करें, इसके सिवा कोई रास्ता नहीं है। क्यों इतनी दूर दूर आना जाना पड़ता है कि हम रात को 8-9 बजे 10 बजे से पहले घर आ ही नहीं पाते। और एक दिन की बात नहीं है, रोज की बात है। इससे आगे गुरुदेव का उत्तर सुनने लायक है। गुरुदेव बोले तो आ देश छोड़ ही दे, अपने गांव चला जा, सब फिर कमाई पुण्य का विश्वास कर। एक गुरुदेव श्री के उत्तर ने, पुण्य का विश्वास कर,
जो पैसा तुझे पुण्य की वजह से यहाँ मिल सकता है उस गांव में भी मिलेगा, कहां से मिलेगा हमें नहीं मालूम। जोग न जुगति सो पार, जोग जुगति सो पार, हमें नहीं मालूम। पुण्य का उदय हो तो मिलेगा ना। 90 साल देश चलनी है तो आहार मिला ना गुरुदेव को। दास व्यक्ति कभी नहीं सोच पाता ये बात, स्वामी सोच पाते हैं। हम सुविधाओं के, पैसे के, पढ़ाई के गुलाम नहीं बने। मुझे बहुत तकलीफ होती है जब कोई व्यक्ति अपना बच्चों को यहाँ वहाँ पढ़ाता है और फिर यहाँ वहाँ की नौकरी करा देता है और फिर वहां जाके खान पान बिगड़ता है, बहुत तकलीफ होती है। इसका मतलब हम दास हैं, नौकर बन के जी रहे हैं। नौकर बनने का छोटा सा दृष्टांत और देके छुट्टी करता हूं। आपने ऐसे नौकर बहुत देखे होंगे गली गली में, नई कार खरीद के लाए और सुबह सुबह भगवान का प्रक्षाल छोड़ के गाड़ी का प्रक्षाल कर रहे भाई साहब। एक आदमी को 10 का नोट पकड़ाओ ना, 10 का नोट तो बुक कर देगा वो गाड़ी, सफाई, मोटरसाइकिल, स्कूटर, सुबह सुबह बढ़ गए ऐसे ऐसे रगड़ के पहुंच रहे। मालूम है क्या हुआ है? तू खुश हो रहा है कि हमने अपनी मोटर गाड़ी चमकाई, साइकिल चमकाई, तुझे ये नहीं मालूम तू 2 पैसे की पुद्गल की गाड़ी का गुलाम बन गया, चपरासी बन गया, तू नौकर बन गया। क्यों क्यों बन गया? तेरे इतना पाप का उदय क्यों आया कि तुझे 2 पैसे की गाड़ी साफ करनी पड़ रही? जो काम 10 रुपट्टी का आदमी कर सकता था वो तुझे करना पड़ रहा है। क्यों? करोड़पति होकर के भी, इसलिए कि तूने 3 लोग के नाच का प्रक्षालन नहीं किया। सुबह सुबह उठ करके भगवान का प्रक्षालन करने वालों को कैसे समझ में नहीं आई होगी अभी आपको। जब गाड़ी धोता है ना तो जो टायर लेटरिन पे से भी निकलता है, गटर पे से भी निकलता है, गंदगी पे से भी निकलता है, तू उसे भी धोता है। तेरा दुर्भाग्य है। अब तो समझ में आया आपको? जो 3 लोग के नाथ की सेवा नहीं करते हैं उन्हें पुद्गल की सेवा को समय चला जाता है। अब तो समझ में आया? नहीं प्रभु भटक मत। इस धन के लिए, सुविधाओं के लिए तू देश देशांतर और ये पढ़ाई वो पढ़ाई, इधर जा उधर जा। मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ कि मुझे, मेरी तो ये भावना है जन्मांतरों में भी, एक तो जन्मांतर ना हो और हाँ तो भी मुझे इस तत्व ज्ञान की पढ़ाई के सिवा दूसरी पढ़ाई ना करना पड़े। मैंने अपने घर में हमारे भतीजों को वहीं भिजवाया है और तीसरा है 3 में, तीसरा बेटा पढ़ना वहीं है, उसकी भी अब मंगलातन कर रहा हूँ वहीं जाए। क्यों? मैंने क्या फर्क पड़ रहा है, अपन लिखवा के चले हैं तो पूरे मरते दम तक का पैकेज लेके चले हैं। कितनी रोटी होगी, कहाँ पैसा होगा, कहाँ व्यापार होगा, कहाँ धंधा लेके चले हैं। तो अपन तो नगद कमाई करो, एक समय की कमाई। हाँ बड़ी क्या दिक्कत है? बिल्कुल मेरी यही प्रेरणा रही। आज तक मैंने कभी किसी को ये प्रेरणा नहीं की। मेरी प्रेरणा में आज तक एक लाइन मैंने अपनों या परायों और किसी को भी एक ही जगह की प्रेरणा की, व्यवस्थित पढ़ाई करो। अभी भी यही बात है। अव्यवस्थित ब्रह्मचारी कलंक के समान है, पंडित साहब का बहुत कहना है। इसलिए मेरी बहुत भावना है व्यवस्थित पढ़ाई करो फिर ब्रह्मचारी लो। 5 साल बढ़िया व्यवस्थित रहो। ठीक है, आगे देखो। ऐसी अनीति न कीजे गोसाई, देखो क्या लिख रहे हैं, ऐसी अनीति न कीजे गोसाई। गोसाई में चलता रहता है शब्द, वो समय का फेमस शब्द है। अरे रे ऐसी अनीति मत करो। क्या 3 लोग के नाथ हो गए, तुम क्या कर रहे? अभी तुम मेरे घर आओ, तुम मेरे घर आओ और मैं कहूँ चप्पल साफ करो, तुम हमें क्या समझ रहे? अच्छा तो हम तो तुम्हें भगवान समझ रहे, तुम चप्पल साफ क्या कर रहे हो? मैंने छोटे मोटे काम कर क्यों रहे? अब्दुल कलाम जी का एक बहुत ही बढ़िया सेंटेंस फेमस है, सबको फेमस है, याद ही होगा, छोटा लक्ष्य बड़ा अपराध। मैं भगवान हूं, मैं गायक हूं, मैं त्रिकाली हूं, परमात्मा हूं, मैं परमात्मा बनने के लिए जन्मा हूं। इससे नीचे का सोच, इससे नीचे का विजन सोच अपराध है। क्यों? जो करोड़ रुपए का पैकेज ले सकता है वो चपरासी बने, कैसा लगता है? बोलो बोलो भाई, करोड़ रुपए का पैकेज ले सके और उसे चपरासी की पोस्ट मिले, कैसी लगेगी? फिर से सोचो जरा। एक बार तो पंडित साहब की इतनी करुणा थी, इतनी करुणा से आई बात, मतलब आ जाती हो तो। भिंड के शिविर की बात है, शाम का समय था, प्रवचन हो रहे थे। पंडित साहब इतनी महिमा में डूबे हुए थे भगवान आत्मा के, इतनी। फिर अचानक उनको एक विकल्प आया, अरे रे रे तू अपने परमात्मा स्वरूप की महिमा नहीं करते, अपने परमात्मा स्वरूप को नहीं जानते, तुम्हारी जिंदगी पुनतरियां धोने में निकल गई। तो आप तो समझ गए हो कसी नहीं।
अपन समझ गए। तुम समझ गए वो तुम नहीं समझे दिल्ली वाले क्या? पुंतरिया होती है ना, इतना सा बच्चा होता है वो जो पहनता है नीचे कच्छा, क्या बोलते हैं, कपड़ा। आजकल डाइपर कहते हैं, ये समझ लो। पुराने जमाने में हमारा डाइपर ऐसा ही बना देते थे, त्रिकोण करके। तुम्हारी जिंदगी इसे धोने में निकल गई और तुम खुश हो रहे। नहीं नहीं प्रभु, अपने परमात्मा का अपमान मत करो, ऐसी अनिति मत करो, ये लिख रहे हैं।